हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड जीएस स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गांधी युग के पार्ट 3 के बारे में। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं हमने, जो कि अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। जिन बच्चों ने भी हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है गांधी युग का वीडियो, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो हुआ था, उसकी पराकाष्ठा में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। वर्ष 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्रता भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई स्वतंत्रता के लिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1919 के मुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? तो इसका राइट आंसर होगा चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा हरिपुरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन हरिपुरा शहर में हुआ। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना 1927 की बटलर कमेटी का यह उद्देश्य था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से किसी ने भी नहीं। ना ही बी.आर. अम्बेडकर ने किया था, ना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ना ही महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। डू और डाई का मंत्र किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। डू और डाई का मंत्र महात्मा गांधी ने दिया। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? तो इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? तो इसका राइट आंसर होगा सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण यही था कि सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर होगा बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के
विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, तो उसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है, तो उसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा जबलपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी जबलपुर में स्थित है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे, तो इसका राइट आंसर होगा 1915 ईस्वी में। यह क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे, तो आप लोग याद रखिएगा कि 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना की। इंकलाब का नारा किसने दिया, तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब का नारा दिया। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। कवि इकबाल जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा, वह पंजाब से संबंधित है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, तो इसका राइट आंसर होगा 1939 ईस्वी को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 ईस्वी को मनाया था। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी, तो इसका राइट आंसर होगा 6। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या 6 थी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा चौधरी रहमत अली। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प अंगीकृत किया गया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो इसका राइट आंसर होगा खाद्य एवं कृषि। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि का विभाग था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो इसका राइट आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक
दल की स्थापना की। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्यसेन। हर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हर आयोग की नियुक्ति की गई थी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान यह लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच हो रहे युद्ध को ऐसे ईश्वरीय रूप में देखा जिससे कि भारतीयों को उनके हित में लाभ उठाने का मौका मिल सके। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की में एक कील सिद्ध होगी? तो इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर किया गया हर प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।